दिल्ली कभी सोती नहीं, बस उसका शोर बदल जाता है, सड़कों से बोर्डरूम तक। मैं राघव मल्होत्रा, सीनियर क्रिएटिव मैनेजर हूं, कैफीन क्रिएटिव में, साउथ दिल्ली की एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। 12 साल हो गए हैं यहां। वही कुर्सी, वही कॉफी मग, वही अधूरे वादे। एजेंसी में लोग कहते हैं मैं डिपेंडेबल हूं। उनका मतलब होता है ये काम तो कर ही देगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। मैं सोचता था कभी तो मेरी मेहनत बोलेगी, पर यह सिर्फ पॉलिटिक्स बोलती है। आज हमने एक बड़ा क्लाइंट जीता था, दिल्ली ड्रीम्स कैंपेन। आइडिया मेरा था, लाइनें मेरी, प्रेजेंटेशन भी मैंने बनाई थी, पर स्टेज पर खड़ा था करण खन्ना। करण मेरा बॉस, क्रिएटिव हेड ऑफ द एजेंसी। वो हर जगह चमकता है, क्लाइंट मीटिंग में, अवार्ड शो में, और उन आइडियाज के पीछे जहां मैं छिप जाता हूं। उसने ग्लास उठाया और बोला, टू टीम वर्क और टू क्रिएटिविटी दैट शाइन्स अंडर ग्रेट लीडरशिप। सबने ताली बजाई। मैं कोने में खड़ा था, हाथ में सोडा का ग्लास, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। शाम को एचआर ने प्रमोशंस अनाउंस किए। मुझे लगा अब मेरी बारी है। 12 साल हो गए, अब तो मिल ही जाना चाहिए। पर जब एचआर ने कहा, एंड द न्यू क्रिएटिव हेड ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मुंबई, अनन्या कपूर, तो लगा जैसे किसी ने मेरे सालों का काम 1 मिनट में मिटा दिया हो। माया, मेरी जूनियर, मेरे पास आई। उसने कहा, सर वो लोग आपको हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते। मैं मुस्कुराया, वो कर चुके हैं माया। उस रात मैं घर नहीं गया। ऑफिस में सिर्फ मैं था और वो हवा जो कभी कभी सच बोलती है। मेरी टेबल पर एक ब्रीफ पड़ा था, हमारा इंडिया, एक गवर्नमेंट कैंपेन। लीड करण खन्ना, मैं एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मतलब इनविजिबल रहो राघव। मैंने फाइल खोली, एक लाइन पढ़ी, द सोल ऑफ अ नेशन रिफ्लेक्टेड इन हिज पीपल्स ड्राइव। कुछ जाना पहचाना लगा। मुझे याद आया, मैंने ये लाइन कहीं देखी थी। मैंने सर्च किया और मिल गई, वर्ड टू वर्ड, एक फ्रेंच ऑटोमोटिव एड से कॉपी की गई थी। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया, सोचा तो यही है उसका सीक्रेट। सालों से वो चुराता रहा और मैं लिखता रहा। उस पल मुझे गुस्सा नहीं आया, बस एक क्लैरिटी मिली। अगर वो अपने झूठ से ऊपर जा सकता है, तो मैं अपने सच से क्यों नहीं। अगली कुछ रातों तक मैं और माया ऑफिस में रुकते रहे। सबके जाने के बाद हम अपने सिस्टम खोलते और एक नया कैंपेन लिखते, इंडिया स्पीक्स। हमने डिसाइड किया, कोई एक्टर नहीं होंगे, कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ असली लोग, असली आवाजें। एक चाय वाला जो अपनी बेटी के सपने बताता है, एक टीचर जो स्लम के बच्चों को पढ़ाता है, एक कैब ड्राइवर जो शायरी करता है। इंडिया बोलेगा, बिना मेकअप के, बिना मास्क के। और जब हम ये लिख रहे थे, मैंने एक छोटी सी ईमेल भेज दी, अनोनिमस, एक पत्रकार दोस्त को एडबिट मैगजीन में। सब्जेक्ट लाइन, चेक प्लेजराइज्म इन करण खन्ना के न्यू कैंपेन में। बस एक छोटी सी चिंगारी थी, पर मुझे पता था आग लगेगी। 2 दिन बाद हेडलाइन आई, टॉप दिल्ली एड एजेंसी एग्जिट ऑफ प्लेजराइज्म। एजेंसी में हंगामा मच गया। फोन बज रहे थे, लोग भाग रहे थे, और करण लाल चेहरा लिए चिल्ला रहा था, हु द हेल लीक दिस, हुज बिहाइंड दिस। मैं अपने सिस्टम पे टाइप करता रहा, नजर भी नहीं उठाई। शाम तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। क्लाइंट ने पिच रिजेक्ट कर दी थी, एजेंसी क्राइसिस में थी। मैं कॉन्फ्रेंस रूम गया, पेन ड्राइव लेकर। सब लोग चुप थे। मैंने कहा, मेरे पास कुछ है दिखाने को। अदिति, हमारी एमडी, ने पूछा, क्या है ये? मैंने कहा, सच। पिच डे आया। रूम भरा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्लाइंट्स और हमारी बोर्ड टीम। मैं पोडियम के पास गया। हाथ थोड़ा कांप रहे थे, पर दिल शांत था। मैंने कहा, इंडिया डोंट नीड अंदर स्लोगन, इट नीड्स टू हियर इटसेल्फ। हमारा कैंपेन दिखाता नहीं, सुनता है। ये है इंडिया स्पीक्स। वीडियो चला। चेहरे, सड़कें, हंसी, दर्द, सब असली था। कोई लाइट्स नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच। वीडियो खत्म हुआ। एक लंबे पल तक सब चुप रहे। फिर एक ताली, फिर दूसरी, और फिर पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। मुझे लगा जैसे मैं सालों बाद पहली बार सांस ले रहा हूं। शाम को अदिति ने मुझे बुलाया। उसने देखा और मुस्कुराई। क्या कहूं राघव, क्लाइंट को बहुत पसंद आया।
हमने अकाउंट जीत लिया, कल से तुम नई क्रिएटिव हेड हो। करण कोने में खड़ा था। उसने धीरे से कहा, यू प्लान दिस, यू सेट मी अप। मैं मुस्कुराया, नहीं करण, मैंने बस आइडिया बेचना तुमसे बेहतर सीख लिया। कुछ हफ्तों बाद मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर था। लोग भाग रहे थे, जैसे हर सुबह भागते हैं, और सामने एक बड़ा बिलबोर्ड था, इंडिया स्पीक्स। मेरे शब्द, मेरा आइडिया, मेरा सच। एक छोटा लड़का रुका, टैगलाइन पढ़ता है, इंडिया स्पीक्स और द वर्ल्ड लिस्टन्स, और मुस्कुराता है। माया मेरे पास आती है। वर्थ इट था सर, मैं मुस्कुराकर बोलता हूं। रिवेंज किसी को मिटाने का नाम नहीं माया, सुने जाने का नाम है। सालों तक मैंने दूसरों के सपने बेचे हैं, इस बार मैंने अपना बेचा है। कहते हैं एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट परसेप्शन। शायद सही कहते हैं, क्योंकि आज जब मैं उस बिलबोर्ड को देखता हूं, मुझे पहली बार अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। इस शहर के शोर में कभी कभी खामोशी ही सबसे तेज आवाज होती है, और आज वो मेरी थी।